हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 इतिहास के किताब से जो चैप्टर हमारा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करें। गड्ढा खोदना, सील खंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। ठीक है, तो गड्ढा खोदना, मरे हुओं को दफनाना, सिलखंडों को ढोकर लाना और बड़े पत्थरों को तराशना। प्रश्न नंबर 2 है, क्या हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, यह शव किसी सरदार का ही होगा, क्योंकि यह घर अन्य घरों की तुलना में बड़ा था। तब बस्ती के बीचों बीच में बसा था तथा शव को दफनाने के लिए 4 पैर वाले बड़े संदूक का प्रयोग किया गया था। प्रश्न 4, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? शायद वैद्य चरक ने किसी व्यक्ति के मृत शरीर की चीर फाड़ करके यह जानकारी एकत्रित की होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताइए। ऋग्वेद के राजा बड़ी राजधानियों व महलों में नहीं रहते थे, जबकि चीन के राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। कल्पना करना है आपको कि 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हैं, फिर पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई, आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? मेरे माता पिता सरदार को उसके घर के आंगन में दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सरदार का घर बस्ती के बीच में है। सरदार के शव को 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में बंद करके दफनाया जाएगा। सरदार का मनपसंद खाना तैयार किया जा रहा है। इस खाने को सरदार के शव के साथ दफनाया जाएगा। इसके अलावा सरदार की अन्य पसंद की चीज़ें, कीमती वस्तुएं और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं भी शव के साथ दफनाई जाएगी। और अब जो है सो यह प्रश्न जो है सो ये पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है, जो आपके किताब में दी गई है। निम्नलिखित को सुमेल करना है, ठीक है। जैसे सुक्त है, रथ है, यज्ञ है, दास है। तो सुक्त का क्या होगा? अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम, महापाषाण सजाए गए पत्थर। नंबर 2 में है वाक्यों को पूरा करो। तो डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या होगा? मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश में महापाषाण पाए जाते थे। तो क्या होगा? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। क्या होगा? चिन्हों का काम करते थे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ उत्तर एक साथ आपको मिल जाएगी। पोर्ट हॉल का इस्तेमाल डैश के लिए होता था, पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए। इनाम गांव के लोग डैश खाते थे, अनाज, फल और मांस खाते थे। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ऋग्वेद की रचना के सदियों के बाद इन्हें लिखा गया था। ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे पता लगाते हैं? पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर पता लगाते हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं। यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को भी दर्शाता है। नंबर 5, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? तो एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन राजा के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से अलग होता था। दास या दासी वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था और उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि
आप लोगों को कुछ प्रश्नों को स्वयं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।